आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुबियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक यानी कि लट लकार वर्तमान काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं, यानी कि लट लकार वर्तमान काल में हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे, यानी संस्कृत में लट लकार वर्तमान काल में हम लोग अनुवाद को कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों उसको हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं, यानी लट लकार वर्तमान काल क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम इसका प्रत्यय जानने का प्रयास करेंगे, इसका प्रत्यय क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लट लकार यानी कि वर्तमान काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका प्रत्यय जानते हैं कि लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय क्या होता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय होता है ति, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आव। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय होता है ति, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम। यही आपका क्या होता है, लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय होता है। और इसी की सहायता से हम लोग धातु रूप तैयार करते हैं, यानी हम लोग धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय करते हैं तो हमारा क्या तैयार होता है, धातु रूप तैयार होता है। क्या तैयार होता है, धातु रूप, यानी धातु प्लस प्रत्यय करते हैं तो हमारा धातु रूप तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग एक धातु लेते हैं और उसी धातु की सहायता से, यानी उसी धातु की सहायता लेकर, उसी धातु को लेकर और हम लोग प्रत्यय की सहायता से धातु रूप तैयार करते हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि धातु रूप कैसे हम लोग तैयार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, इसी प्रत्यय की सहायता से, किसकी सहायता से, इसी प्रत्यय की सहायता से, ये लट लकार वर्तमान काल के प्रत्यय की सहायता से हम लोग धातु रूप तैयार करेंगे। अगर आपको लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय याद हो गया तो दुनिया का कोई भी धातु रूप आप इस पर तैयार कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लट लकार वर्तमान काल में। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि लट लकार वर्तमान काल में जितने भी प्रकार के, यानी कि दुनिया में जितने भी प्रकार के धातु उपलब्ध है उससे आप लोग धातु रूप इसके द्वारा आप लोग धातु रूप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग धातु रूप कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम देखते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए एक पठ धातु हो गया। ठीक है, पठ मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है, पठ मतलब होता है पढ़ना, और पठ में ती हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एक पठ धातु ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पठ धातु ले लेते हैं, और पठ मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है, पठ मतलब होता है पढ़ना। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि पठ में ती जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पठती हो जाएगा, और पठ में त जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पठता हो जाएगा, और पठ में अंति जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पठंती हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग उसको ऐड कर करके बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पठसी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पठथ, और यहाँ हो जाएगा पठत, और यहाँ हो जाएगा आपका पठामी, और यहाँ पठाव, और पठाम। ये हमारा पठ धातु का धातु रूप तैयार हो गया लट लकार वर्तमान काल में। किस में तैयार हुआ, लट लकार वर्तमान काल में। देखिए दोस्तों हम लोग इसको पढ़ देते हैं, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ और आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग इसको देखेंगे, यानी उसको बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठावह, पठाम। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें कैसे हम लोग क्वेश्चन एराइज करते हैं, यानी बिहार बोर्ड में कैसे धातु रूप से क्वेश्चन एराइज होता है, या किसी भी बोर्ड में संस्कृत से रिलेटेड धातु रूप यानी संस्कृत से संबंधित जब हम लोग धातु रूप पढ़ते हैं
धातु रूप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? धातु रूप। जब हम लोग संस्कृत से रिलेटेड पढ़ते हैं तो इस धातु रूप से कैसे प्रश्न एराइज होते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है दोस्तों, यहीं पर आपका बेसिक क्वेश्चन का 2 नंबर बन चुका है। यानी यह भी बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। क्या पूछ देता है? संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। आप लोग का आंसर यही होगा कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और फिर आप लोग से पूछ देगा कि यहाँ पर संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो आप लोग का फिर से आंसर होगा कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़े हैं हम लोग? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि धातु रूप कैसे एराइज होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए धातु रूप हम लोग कैसे एराइज करेंगे। यहाँ पर धातु रूप से क्वेश्चन कैसे हम लोग एराइज करते हैं। यहाँ पर आपका आ गया प्रथम पुरुष। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पठ धातु क्या पूछ सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसके बाद से आप लोग उसी के अनुरूप उसको बनाते जाएंगे। पठ धातु प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष। पठ धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन क्या होगा? पठ धातु प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम लोग ध्यान, हाँ यहाँ पर एक और चीज ध्यान देंगे। पठ धातु और आपसे यह भी मान लीजिए जैसे पूछ दिया कि पठ धातु और प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा। अब तो पड़े आप कंफ्यूजन में कि भाई पठ धातु प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा। तो भाई इसमें तो धातु यानी कि आपका इसमें कुछ स्पष्ट हो रहा है? कुछ नहीं स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये लकार कौन सा लकार में पूछ रहा है। कोई लकार स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को यह ध्यान में मन में ध्यान आना चाहिए, हम लोग को ध्यान आना चाहिए कि आखिर हम लोग को कौन से लकार में यानी किस लकार में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि लट लकार। तो यहाँ पर लकार लिखना यानी कि लकार पूछना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लट लकार में हम लोग बनाएंगे। किस लकार में? लट लकार में। सबसे पहले आप लोग यह देखिए, क्वेश्चन अगर आप लोग पहचानना सीख गए कि हाँ हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है सही पूछा गया है कि नहीं, आप लोग को आंसर तो तुरंत बन जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बनाना सीखिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा। अब हमारा शुद्ध क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, 100% 100। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल 24 कैरेट का। ठीक है यहाँ पर देखिए पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, पठ धातु यह है, लट लकार भी है। ठीक है, हाँ है। अब पूछ रहा है कि प्रथम पुरुष और बहुवचन, तो प्रथम पुरुष में आएंगे और बहुवचन यहाँ पर क्या है? पठंती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पठंती। यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही तो हमारा धातु रूप एराइज होता है, यानी धातु रूप से क्वेश्चन एराइज होता है, दूसरा कुछ तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका पूछ दिया कि पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन क्या होगा, तो उत्तम पुरुष द्विवचन पूछ रहा है ना, तो उत्तम पुरुष में आएंगे और द्विवचन। द्विवचन यहाँ पर क्या किया है? पठाव।